अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। 18 अप्रैल बरोज़ इतवार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। रोज़ाना हर 3 घंटे बाद उम्रा परमिट के हुसूल की सहूलत। अफ्तारी प्रोग्राम से अर्जेंटीना में 20,000 अफराद मुस्तफीज। 66 बरस कबूल जब शाह सलमान को गवर्नर रियाज मुकर्रर किया गया। उम्रा इजाजतनामे की मनसूखी पर ट्रांसपोर्ट की रकम कैसे वापिस मिलेगी। 6 साल बाद भी मक्का के रमजान तोप की आवाज मकीनों की यादों में ताजा। 66,24,000 अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। उर्दन, शाम और फलस्तीनी खानदानों में रमजान फूड पैकेट्स की तकसीम। कोरोना वैक्सीन की पहले खुराक के कितने दिन बाद उम्रा इजाजतनामा मिलेगा। अबशर अफराद और तवक्कलना ऐप पर ए ड्राइविंग लाइसेंस जारी। मस्जिदुल हराम में रोजाना अभी जमजम की 2 लाख बोतलों की तकसीम। क्वारंटीना की खिलाफ वर्जी पर अलखुबर में 4 अफराद गिरफ्तार। FIA की फजाई अमले को हिदायत। तफसीलात में जाने से पहले अब तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। रोजाना हर 3 घंटे बाद उम्रा परमिट के हुसूल की सहूलत। सऊदी नायब वज़ीर अल हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह मशात ने कहा है कि माह रमजान में उम्रा ज़ायरीन और मस्जिदुल हराम में नमाज जमाअत अदा करने वालों की सहूलत के लिए परमिट का हुसूल मजीद आसान बना दिया गया है। नायब वज़ीर अल हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह मशात ने मजीद कहा कि उम्रा ज़ायरीन और नमाज जमाअत के लिए मस्जिदुल हराम में आने वालों के लिए हिफाजत को यकीनी बनाते हुए तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। मस्जिदुल हराम में इस वक्त योमिया 50,000 उम्रा ज़ायरीन और 1 लाख नमाज जमाअत के लिए आने वालों की गुंजाइश है। नायब वज़ीर अल हज और उम्रा ने मजीद कहा कि उम्रा परमिट के हुसूल के मराहिल को मजीद आसान बनाया गया है, जो योमिया और हफ्तावार बुनियाद पर अहम की जाती है। उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज जमाअत के लिए आने वाले अब दिन में हर 3 घंटे बाद परमिट हासिल कर सकते हैं। जो भी उम्रा या नमाज के लिए आना चाहे वो हर 3 घंटे बाद यानी 12 बजे के बाद 3 बजे और 6 बजे उम्रा परमिट हासिल करने की सहूलत पर अहम की गई है। अफ्तारी प्रोग्राम से अर्जेंटीना में 20,000 अफराद मुस्तफीज। खदम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज के अफ्तारी प्रोग्राम साल 2021 के तहत वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से अर्जेंटीना में अफ्तारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक अफ्तारी प्रोग्राम से अर्जेंटीना में 20,000 अफराद मुस्तफीज होंगे। 66 बरस कबूल जब शाह सलमान को गवर्नर रियाज मुकर्रर किया गया। शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने 66 बरस कबूल शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज जो इस वक्त शहजादे थे उनको रियाज का गवर्नर मुतय्यन किया था। शाह अब्दुल अजीज अकेडमी की जानिब से जारी कदीम तस्वीर के साथ दर्ज तहरीर में कहा गया है कि आज ही के दिन यानी 17 अप्रैल 1955 को इस वक्त के गवर्नर रियाज शहजादा नायफ बिन अब्दुल अजीज ने बीमारी की वजह से इस्तीफा दिया, तो उनकी जगह शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज को रियाज का गवर्नर मुतय्यन किया। शाह सलमान की ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 66 बरस पुरानी है और 1955 की है। उम्रा इजाजतनामे की मनसूखी पर ट्रांसपोर्ट की रकम कैसे वापिस मिलेगी। सऊदी वज़ारत अल हज ने उम्रा इजाजतनामे के हवाले से ट्रांसपोर्ट बुकिंग की मनसूखी के बाद रकम की वापसी के लिए तरीकाकार की वजाहत की है। अजल वेबसाइट के मुताबिक मकामी शहरी ने वज़ारत अल हज और उम्रा से दरियाफ्त किया था कि उम्रा इजाजतनामे के लिए ट्रांसपोर्ट के पैसे अदा कर दिए थे, ताहम बाद में उसने बुकिंग मनसूख कर दी मगर पैसे अब तक वापस नहीं आए। तरीकाकार क्या होगा। वज़ारत अल हज और उम्रा के मातहत मीडिया सेंटर ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर कहा कि बुनियादी तौर पर मनसूख शुदा बुकिंग के पैसे ठीक 48 घंटे के अंदर उसी अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं जिस अकाउंट से रकम अदा की जाती है। मीडिया सेंटर ने बताया कि अगर 48 घंटे के अंदर रकम वापस ना हो तो ऐसी सूरत में वज़ारत अल हज और उम्रा के मातहत कैरियर सेंटर से इन नंबरों पर राब्ता किया जाए। नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 6 साल बाद भी मक्का की रमजान तोप की आवाज मकीनों की यादों में ताजा। मक्का के शुमाल में वाक़िया पहाड़ अबू मदाफा पर मौजूद तोप को रमजान का ऐलान करने के लिए दागा जाता था। उसे आखिरी बार 6 साल कबूल दागा गया था। इस तोप की आवाज अब तक मक्का की रिहायशों के कानों में गूंज रही है, जिनके लिए ये रोजा खोलने और नमाज के औकात और रमजान के इब्तिदा और एहतिताम जानने का जरिया थी। बरसों तक पहाड़ के करीब रहने वाले लोग रमजान के ऐलान के लिए इस तोप के दागे जाने को देखने के लिए ऊंचाई तक चढ़ते थे।
पूरी रमजान इस तोप को अफ्तार और सहरी के वक्त दागा जाता था। 66,24,000 अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने कहा है कि ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 66,24,629 खुराकें दी जा चुकी है। उर्दन, शाम और फलस्तीनी खानदानों में रमजान फूड पैकेट्स की तकसीम। सऊदी अरब में किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने उर्दन में उर्दनी और शामी और फलस्तीनी खानदानों में रमजान फूड बास्केट की तकसीम का काम जारी रखे हुए है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA के मुताबिक किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से ग़ज़ाई अशिया के जो पैकेट्स तकसीम किए गए उससे 13,915 अफराद मुस्तफीद हुए हैं। कोरोना वैक्सीन की पहले खुराक के कितने दिन बाद उम्रा इजाजतनामा मिलेगा? सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में दाखिले के लिए इजाजतनामे को कोरोना वैक्सीन से मशरूत किया गया है। तवक्कलना ऐप अकाउंट पर बेशतर लोग सवाल कर रहे हैं कि वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं और 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक तवक्कलना ऐप पर पोजीशन तब्दील नहीं हुई। उम्रे की अदायगी कैसे मुमकिन है? सबक वेबसाइट के मुताबिक तवक्कलना ऐप ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर सवालात का जवाब देते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स कोरोना में मुब्तला ना हुआ हो और उसने वैक्सीन की पहले खुराक ली हो और 14 दिन गुजर चुके हो तो ऐसी सूरत में तवक्कलना ऐप पर हल्के सब्ज रंग में मोहसिन जुरा वाली लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये है कि ये शख्स वैक्सीन के पहली खुराक ले चुका है और 14 दिन गुजर चुके हैं। ये पोजीशन पहले खुराक के तारीख से 3 माह तक ऐसी सूरत में बरकरार रहेगी जब तक कि उसने दूसरी खुराक ना ली हो या ये कि सऊदी वजारत सेहत की जानिब से उसकी तस्दीक ना हो जाए कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद सेहतयाब हो चुका है। तवक्कलना ऐप के मुताबिक उम्र की इजाजतनामा सिर्फ उन लोगों को दिए जाएंगे जो मोहसिन वायरस से महफूज की पोजीशन पर हो या वैक्सीन की पहली खुराक के जरिए वायरस से महफूज होने की पहली मंजिल कबूल कर चुके हो, या ऐसे लोगों को इजाजतनामे जारी होंगे जो वायरस में मुब्तला होकर उससे शिफा पा चुके हो। ये पाबंदी कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लगाई गई है। अबशर अफराद और तवक्कलना ऐप पर ए ड्राइविंग लाइसेंस जारी। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ने अबशर अफराद और तवक्कलना ऐप पर ए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक के तर्जुमान ने बताया कि ए ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटल का एडिशन सऊदी डेटा एंड एटिफिकेशन इंटेलिजेंस सदाया के ताउन से तैयार किया गया है। महकमा ट्रैफिक के तर्जुमान ने बताया कि डिजिटल एडिशन स्मार्ट मोबाइल में महफूज किया जा सकेगा और इंटरनेट के बगैर मोबाइल पर देखा और दिखाया जा सकेगा। ये QR कोड पर मुबनी है। जिस तरह सऊदी हुकूमत ने इससे पहले डिजिटल इकामे का इजरा किया था, वैसे ही अब अबशर अफराद पर आप अपने लाइसेंस को भी डिजिटल बना सकते हैं, अपने मोबाइल में महफूज कर सकते हैं। मस्जिदुल हराम में रोजाना अबी जमजम के 2 लाख बोतलों की तकसीम। मस्जिदुल हराम मक्का में माह रमजान अल मुबारक के दौरान योमिया 2 लाख अबी जमजम की बोतलें तकसीम की जा रही है। हरम शरीफ में अबी जमजम की फराहमी की जिम्मेदारी पर मामूर इदारा सकाया ने ज़ायरीन के लिए जमजम की मुस्तकिल फराहमी की खसूसी इंतजामात किए हैं ताकि माह रमजान अल मुबारक में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक हरम शरीफ में इदारा सकाया की जानिब से इस अमर को यकीनी बनाया गया है कि माह रमजान अल मुबारक में आने वाले उम्रा ज़ायरीन को अबी जमजम मुस्तकिल बुनियादों पर अहम किया जाए। अबी जमजम की फराहमी के लिए मरतब मनसूबों के तहत योमिया बुनियाद पर ज़ायरीन में 2 लाख अबी जमजम की छोटी बोतलें तकसीम की जा रही है। जमजम की बोतलों की तकसीम के लिए इदारे ने खसूसी कारकुनान मुतय्यन की है जो सहने मताब में ट्रालियों और महसूस बैग्स के साथ मौजूद होते हैं जिन पर अबी जमजम की बोतलें होती है जो वहाँ आने वाले उम्रा ज़ायरीन और दीगर अफराद में तकसीम की जाती है। करंतना की खिलाफ वर्जी पर अल-खुबर में 4 अफराद गिरफ्तार। मशरिकी रीजन के पुलिस तर्जुमान कर्नल मोहम्मद शार अल-शाहरी ने कहा है कि अल-खुबर में कोरोना वायरस में मुब्तला 4 अफराद को करंतना की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से मजीद कहा है कि अल-खुबर में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। गिरफ्तार शुदगान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए खुद को तनहा करने और करंतना के हुसूल की खिलाफ वर्जी की थी जिससे वायरस की मुंतकली का अंदेशा पैदा हो गया था। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि गिरफ्तार अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद उन्हें करंतना में रहने की हिदायत की गई थी मगर उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की। इल्ज़ाम दुरुस्त होने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। PIA की फ़ज़ाई अमले को हिदायत। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने
पायलट्स और केबिन क्रू को दौरान ड्यूटी रोज़ा रखने से मना करते हुए कहा है कि अगर रोज़ा रखना नागुज़ेज़ है तो रमज़ान में ड्यूटी ले ले। साथ ही आगाह भी किया गया है कि दौरान परवाज रोज़ा रखने वाले का लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख किया जा सकता है। एयरलाइन की जानिब से 16 अप्रैल को जारी की गई बयान में कहा गया है कि रोज़े की हालत में सही तरीके से फ़राइज़ की अंजामदेही नहीं हो सकती और कोताही का खदशा रहता है। लिहाजा मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए फ्लाइट केबिन क्रू बशमूल फ्लाइट्स रोज़ा रखने से इज्तिनाब करे। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।